वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका, इज़राइल और ईरान, ये जो ट्रेंगुलर है, इस ट्रेंगुलर ने लगभग विश्व युद्ध का रूप लेने की ओर अग्रसर कर लिया है, कदम उधर बढ़ा दिए हैं। यह मामला अब केवल ईरान और अमेरिका के बीच का नहीं रहा। यह मामला केवल इज़राइल और ईरान के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसकी जद में और बहुत सारे देश आ गए। माना माना कि इसमें शिया सुन्नी का चक्कर भी है, वो पेंच भी फंसा हुआ है। जितने सुन्नी राष्ट्र हैं वे कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ अपनी हमदर्दी रखे हुए, इसलिए सुन्नी राष्ट्र लगभग चुप है। सुन्नी राष्ट्र कौन है? आप पड़ोस में देख लो, पाकिस्तान बिल्कुल चुप बैठा हुआ। अफगानिस्तान क्या बोले क्या नहीं बोले, ऐसी स्थिति पर है। उधर इराक तो बिल्कुल वो क्या कर रहा है वो सबको पता ही है। और ईरान अपने सारी जो उसकी ड्रोन और मिसाइलें हैं वो उन उन जगहों पर मार रहा है जहाँ अमेरिका के सैनिक या तो हैं या फिर अमेरिका के साजो सामान युद्ध सामग्रियाँ जहाँ रखी हुई है, उनके कैंप बने हुए हैं। यहाँ तक तो युद्ध में होना ही है, युद्ध में हो रहा है। मैं इससे इतर दूसरी बात कर रहा हूँ। यह समय निर्माण का था। पूरा नरेंद्र मोदी की तरफ अगर देखते, भारत की तरफ अगर देखते तो हमारी दृष्टि तो 2047 पर पूरे पूरे वैश्विक समुदाय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने की थी, है और होंगे भी। लेकिन जहाँ पर अभी ये लेके आ गए हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि सब कुछ ध्वस्तीकरण की तरफ जा रहा है। लड़ाई क्या है? पहले हम ये समझ लें, लड़ाई का बड़ा कारण क्या है। बहुत बड़े बड़े कारण, दो बड़े कारण हैं। नंबर एक, अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, बाकी उससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ऐसा होते ही फिर आप उसकी तरफ निगाह गड़ा के नहीं देख सकते। आक्रामकता से ज्यादा सुरक्षात्मकता का कारण बन जाता है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बाद। तो अमेरिका का केवल ये है कि आप परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र न बने, हम आपको ये काम करने नहीं देंगे। परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो आप ये ईंधन को तैयार कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। उसका एकमात्र बड़ा कारण। दूसरा, इजराइल जो हनुमान बना हुआ अमेरिका का, हनुमान जी का नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन संदर्भ मुहावरे में बोल रहा हूं, उसका केवल ये कि ईरान अगर परमाणु संपन्न बन गया तो उसका पहला बम ही इजराइल पर गिरेगा, यह गिराएगा। क्योंकि ईरान खुले में बोल चुका है, कई बार बोल चुका है, अभी भी बोल रहा है, पहले भी बोल चुका है कितनी बार, कि इजराइल जैसा देश तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। तो इजराइल लड़ रहा है अपने अस्तित्व की लड़ाई। ईरान अगर ताकतवर बना तो इजराइल के अस्तित्व का सवाल आ जाएगा, इजराइल के नष्ट होने की संभावना बन जाएगी। और उसके साथ बाकी तो गाजा वाले बाजा बजा ही रहे। तो यहां पर पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। तो इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो ईरान के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। लेकिन इजराइल ने यह कभी नहीं कहा कि ईरान को हम समूल नष्ट कर देंगे, क्योंकि ईरान भी कभी तो पारसी राष्ट्र रहा है। लगभग पारसी राष्ट्र, लगभग शब्द बोल रहा हूं मैं, कितने सारे पारसी रहे थे, पारसियों का राष्ट्र रहा है वो। लेकिन ये वहां पर पहुंचे 1970 में तो ये पूरा ईरान शब्द ही आया है, इसका तो नाम ही दूसरे हुआ करते थे, ये राष्ट्र ही नहीं था। 1970 में तो ईरान अपने अस्तित्व में आया और ये फिर शिया विशेष राष्ट्र बना और फिर धर पकड़ और फिर होना, फिर आपके इस्लामिक कानून और सब शुरू हो गया। यानी कि आज से 50-55 साल पहले तो ईरान था ही नहीं, बड़े बड़े अर्थों में अपन कहें तो इजराइल, और 1948 से पहले इजराइल नहीं था इजराइल। लेकिन इजराइल तो 2000 पहले वर्ष भी था ना। तो इजराइल, ये जब अंग्रेजों ने वहां से अपना प्रभुत्व छोड़ा तो फिर उन्होंने 3 भाग किए ना। एक भाग आपका अरब
प्रजाति को दिया, मुस्लिमों को दिया, एक भाग इज़राइल को दिया अपने राष्ट्र के लिए, पारसियों को, और तीसरा एक भाग और जो अभी वहाँ भी यरूशलेम जो 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 सभी का है, अर्थात वो अंग्रेज़ों का भी है, पारसियों का भी है और मुस्लिमों का भी है, तीनों का, और संयुक्त राष्ट्र संघ उसको उसकी देखभाल करता है। तो 3 भाग किए। तो अब वो जो जो यरूशलेम है उसको पारसी कहते हैं हमारा है, ईसाई कहते हैं हमारा है, मुस्लिम कहते हैं हमारा है। तो लड़ाई लड़ाई सब जगह छूटी हुई है। तो लेकिन अभी ये लड़ाई कहीं तेल से ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर आ रही है, और ये विश्व युद्ध की तरफ अगर मुड़ती है तो परिणाम बड़े भयावह होंगे। यद्यपि मोदी जी की दखल के कारण कह लीजिए, आप कहेंगे मोदी जी का नाम कहाँ से ले रहे हो आप, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो सूचना तंत्र मोदी जी तक पहले था। मोदी जी जाके लौटने के 24 घंटे बाद ही आक्रमण हुआ, तो फिर मोदी जी उसको रुकवा भी सकते हैं अगर मोदी जी को पता है तो वहाँ से कुछ हो रहा हो। क्योंकि अभी अमेरिका ऐसा लग रहा है कि ईरान को आंकने में कहीं चूक की, लेकिन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान के साथ अयतुल्ला खोमेनी को पसंद करने वाले या शिया समुदाय के प्रति सहानुभूति रखने वाले जितने लोग हैं वो कान खोल के सुन ले। अमेरिका चाहे तो 1 मिनट में, जैसे उन्होंने पूरी उनकी जमींदोज कर दिया अयतुल्ला खोमेनी, उनके परिवार, उनकी पूरी मिलिट्री के प्रमुखों को और सारे ताकतवर लोगों को, वो चाहे तो नक्शे से मिटा सकता है। 1945 में यही अमेरिका ही था, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था। यदि उसकी खोपड़ी खराब हुई तो कुछ भी हो सकता है। ये रूस की तरह धैर्य रख करके और परमाणु बम न गिराए, उसने युद्ध को लंबा खींचने दे, ऐसा नहीं है। अमेरिका है, ये पहले भी कर चुका है ऐसा, है ना। हम कहें कि आज से करीब 80 साल पहले परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, और तो आज तक किसी ने नहीं गिराया। तो ये वही है, जब सिर के ऊपर जाएगा और ईरान फिर भी अपनी उससे हैटी से दूर नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और वो बहुत भयावह होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि ईरान को सारे अपने पैंतरेबाजी बंद करके और जो कुछ हुआ बीतीता बिसार दे, आगे की सुध ले, इस तरह चलना चाहिए। और पूरा जो वहाँ का जो परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए जो यूरेनियम की सफाई और शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, वो सब क्लियर कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में पूरा हो जाए, और वो जितना भी बर्तन भांडे हैं उनको भी ख़त्म करो, और चुपचाप हम जिए, हमको तुम भी जियो, है ना। इस भाव से आगे करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। वरना ये युद्ध किसी भी मोड़ पर जा सकता है, और वो दुनिया के इतिहास में भयावह भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप जो भी हो, फितरती दिमाग का है, बर्दाश्त नहीं करेगा, सब नष्ट कर देगा। उसके बाद भले अमेरिका का भी बर्बादी आ जाए, लेकिन वो कर गुजरेगा एक बार। तो ये सोचने वाली बात है। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ही तो सब्सक्राइब करेंगे, वो सब कीजिएगा। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, एक अगढ़ व्यक्ति की तरह मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। मुझे आप फिर भी प्रेम देते हैं, ये आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है, मुझे स्नेह प्रदान करते रहिएगा। भारत माता की जय।